वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। हाँ दोस्तों, आपने कभी सुना है जंगल का मालिक कौन है? भारत में वो पक्षी को पवित्र माना जाता है। प्रकृति जगत का गौरव बढ़ाने वाला वो पक्षी की कहानी हम सुनेंगे दोस्तों। आइए अब सुनते हैं उस कहानी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो पक्षी की, वो जंगल का शांत रक्षक है और सच्चा सेवक भी है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अचानक हवा में गूंजती बारी पंखों की फड़फड़ाहट, ये किसी शिकारी की आवाज नहीं, ये है जंगल के सबसे शांत लेकिन सबसे जरूरी रक्षक की पहचान है दोस्तों। वो है हॉर्नबिल बर्ड। हॉर्नबिल न तो जंगल का राजा है, न ही सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, लेकिन फिर भी उसे कहा जाता है फॉरेस्ट गार्डियन बर्ड। आज हम जानेंगे इस अनोखे पक्षी की कहानी। आप कहोगे कि हॉर्नबिल कौन है? हॉर्नबिल एक बड़ा शक्तिशाली और बेहद अनोखा बर्ड है दोस्तों। इसकी पहचान के बारे में हम बात करें तो बड़ी और मुड़ी हुई चोंच, चोंच के ऊपर खोखला उभार, भारी शरीर और धीमी लेकिन मजबूत उड़ान। यह पक्षी पाया जाता है भारत के घने जंगलों में, अफ्रीका के वर्षा वनों में और दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत में हॉर्नबिल को शुभ पक्षी माना जाता है दोस्तों। हॉर्नबिल की विशाल चोंच का भी एक रहस्य है। हॉर्नबिल की चोंच देखने में बहुत भारी लगती है, लेकिन असल में यह सुंदर और अंदर से खोखली होती है। चोंच के ऊपर मौजूद उभार को कहते हैं कैस्क। इसका उपयोग तेज और गुंजदार आवाज निकालने में, साथी को आकर्षित करने में, फल तोड़ने में और पहचान दिखाने में। यानी ये चोंच सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि हॉर्नबिल का जंगल का एक हथियार है दोस्तों। क्या खाता है हॉर्नबिल, वह भी हमें जानना चाहिए। हॉर्नबिल मुख्य रूप से फल खाने वाला पक्षी है। इसके भोजन में शामिल है अंजीर, जंगली फल, बेरी और कभी कभी कीड़े मकोड़े। जब हॉर्नबिल फल खाता है तो बीज को निगल जाता है और बाद में दूर दूर तक गिराता रहता है दोस्तों। यही वजह कि हॉर्नबिल को कहा जाता है जंगल का माली, यानी फॉरेस्ट गार्डियन। हॉर्नबिल का प्यार और त्याग के बारे में हम बात करें तो हॉर्नबिल की सबसे अनोखी और भावुक कहानी है दोस्तों। इसका पारिवारिक जीवन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, जब मादा हॉर्नबिल अंडा देने के लिए तैयार होती है, तब वह पेड़ के खोखले तने में घुस जाती है। इसके बाद नर हॉर्नबिल मिट्टी, फल और अपनी लार से उस गुफा का दरवाजा लगभग पूरी तरह बंद कर देता है। अब मादा पक्षी बाहर नहीं निकल सकता, कई हफ्तों तक अंदर रहती है। इस दौरान नर हॉर्नबिल दिन रात मेहनत करके छोटे से छेद से मादा और बच्चों को खाना खिलाता रहता है। ये प्रकृति का सबसे सुंदर विश्वास और समर्पण है दोस्तों। बच्चों की परवरिश के बारे में बात करें तो जब अंडा से बच्चा निकलता है, तब मादा अंदर ही रहकर उनकी पूरी देखभाल करती रहती है। कुछ समय के बाद मादा दीवार तोड़कर बाहर आती है, फिर बच्चे अंदर सुरक्षित रहते हैं दोस्तों। अब नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों को खाना खिलाते रहते हैं। जब बच्चे उड़ान के लायक हो जाते हैं तो वे बाहर निकलते हैं और जंगल का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। हॉर्नबिल क्यों फॉरेस्ट गार्डियन कहलाता है? अब ये सवाल है दोस्तों। हॉर्नबिल को फॉरेस्ट गार्डियन
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हजारों बीज फैलाता है, नए पेड़ उगाने की मदद करता है, जंगल का संतुलन बनाए रखता है। अगर हॉर्नबिल न हो तो जंगल धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा दोस्तों। कई पेड़ खत्म हो जाएंगे, इसलिए हॉर्नबिल लीव्स इक्वल टू फॉरेस्ट लीव्स। हॉर्नबिल पर खतरे की बात करें तो दोस्तों आज हॉर्नबिल खतरे में है। मुख्य कारण यही है, जंगल की अंधाधुंध कटाई, शिकार होना, चोंच के लिए तस्करी होना, इंसानी दखल अंदाजी। कई जगहों पर हॉर्नबिल का घर हमेशा के लिए खत्म हो रहा है दोस्तों। संरक्षण और उम्मीद की किरण उसे जिंदा रखेगी दोस्तों। अच्छी बात यह है कि जब लोग जागरूक हो रहे हो तो कई जगह हॉर्नबिल का संरक्षण अभियान भी शुरू हो गया है दोस्तों। स्थानीय लोगों की भागीदारी, जंगल बचाने की मुहिम। अगर हम पेड़ बचाएंगे, जंगल का सम्मान करेंगे तो हॉर्नबिल हमेशा हमारे साथ रहेगा दोस्तों। समापन को याद रखिएगा दोस्तों, हॉर्नबिल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, प्रकृति का सच्चा रक्षक और सच्चा सेवक भी है। अगर जंगल बोल सकता है तो वो बोलेगा, मुझे बचाना है तो हॉर्नबिल को बचाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रकृति की सच्ची कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय प्रकृति। आपको धन्यवाद दोस्तों।